अजय जी, आपने अभी तक ध्यान दिया कि नहीं दिया भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि सदैव स्वामी जी महाराज की पुस्तकों को पढ़ करके आदमी बहुत बड़ा वक्ता बन सकता है। महाराज जी के साहित्य का अध्ययन करके मनुष्य बहुत बड़ा वक्ता बन सकता है। मुझे पकड़ में आया ऐसा, आप अपनी जानो। लेकिन अपने को वक्ता नहीं बनना है, अपने को तो अनुभव करना है। लक्ष्मीकांत तिवारी कहाँ है? लक्ष्मी जी, अपने को अनुभव करना है। आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अपना विचार ये है महाराज जी का साहित्य पढ़ करके कि मनुष्य बहुत बड़ा वक्ता बन सकता है महाराज जी की पुस्तकें पढ़ के। लेकिन अपने को वक्ता थोड़ा बनना है, अपने को तो अनुभव करना है। चिरंजीव जी, सीख लेने से क्या हो जाएगा? सब भगवान ही है। सीख लेने से क्या होगा? उसका अनुभव होना चाहिए। सीख लेने से काम नहीं होगा। देखो, भगवान की दृष्टि में ये संसार है ही नहीं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरे सिवाय इस जगत का किंचन मात्र भी दूसरा कोई कारण है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। परमात्मा ने सरस संदेश दिया कि जैसे सूत के धागे में सूत की मणियां पिरोई होती हैं, ऐसे ये सारा संसार मुझ में ओतप्रोत है। यानी सूत की मणियां हैं और सूत का ही धागा है। यानी चिरंजीव जो सब सूत ही सूत है। सुनिए, ये भगवान कह रहे हैं, सूत की मणियां हैं और सूत का ही धागा है, यानी सब सूत ही सूत है। ऐसे भगवान कह रहे सारा संसार मुझ में ओतप्रोत है। तो भगवान की दृष्टि में लक्ष्मी जी संसार नहीं है ना, और महात्मा की दृष्टि में भी संसार नहीं है। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान मान प्रदत्त प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। ये 7वें अध्याय 19वां श्लोक। बहु नाम जन्म नामन्ते, भगवान ने कहा बहु जन्मों के अंतिम जन्म यानी मनुष्य जन्म। अभी महाराज जी ने स्पष्ट भी किया इसको कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है माताओं बहनों, ये अंतिम जन्म है। ये अंतिम जन्म है राम कुमार जी। भगवान के वचनों के अनुसार सिद्ध है ये बात कि ये अंतिम जन्म है। अब हम चाहेंगे तो हमारा जन्म होगा, नहीं तो भगवान की तरफ से तो ये अंतिम जन्म है। अब हम चाहें तो अगले जन्म की तैयारी कर ले, हम चाहें, नहीं तो अब अंतिम। भगवान कह रहे हैं भाई राजकुमार जी, मैं नहीं कह रहा हूं, अंतिम जन्म। सब कुछ भगवान ही है। ऐसा ज्ञानवान जो मेरी शरण होता है सब महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने कहा ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा को तो दुर्लभ बता रहे हैं और अपने को सुलभ बता रहे हैं। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। महात्मा को तो दुर्लभ बता रहे हैं और अपने को सुलभ बता रहे हैं। चिरंजीव
अपने को सुलभ बता रहे हैं, सुलभापार्थ, मैं आसानी से मिल जाता हूं। और महात्मा के लिए क्या कहते हैं? स महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभा नहीं, सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ। और संतों ने भी कहा है हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। हरि एरिया सब जगह मिले, लेकिन हरिजन कहीं एक हो। और भाई भगवान तो सब जगह संसार में, कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो, लेकिन हरिजन कहीं एक हो। इस बात का अनुभव करने वाला, लक्ष्मी जी मेरी तरफ देखो, इस बात का अनुभव करने वाला स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्या तो क्या सिद्ध हुआ भगवान के वचनों के अनुसार कि भाई अनुभव करना है। भगवान के वचन भी संदेश दे रहे हैं कि अनुभव करना, इसको सीखना थोड़ा है कि सब कुछ भगवान ही है। सीख लेंगे क्या हो गया, विद्वत्ता आ जाएगी, प्रवचन बढ़िया सुना दो, अनुभव नहीं होगा। इसका अनुभव करना है। स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा दुर्लभ है, भगवान सुलभ है। संतों ने एक और बड़ी विलक्षण बात कही इसी क्रम में कि हरि से जनितु हेत कर, हरि से जनितु हेत कर, यानी भगवान से प्रेम न करो तो फिर किससे करो? बोले हरि से जनितु हेत कर, कर हरिजन से। भगवान के भक्तों से प्रेम करो। क्यों? हरि रीजे जग देते हैं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो दोबारा मनुष्य शरीर दे देंगे, लेकिन उसका दुरुपयोग किया तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। लेकिन हरिजन हरि ही दे। वो महात्मा जिसको वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया चिरंजीव जी, वो तो भगवान से ही मिला दे। हरिजन हरि ही दे। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। तो भगवान की दृष्टि में भी संसार नहीं है और महात्मा की दृष्टि में भी संसार नहीं है, तो फिर ये संसार आया कहां से? कहां से आ गया संसार? विश्वेश्वर पटेल, संसार फिर आया कहां से? तो भगवान ने कहा भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्ध एवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट अपरे मितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। भगवान ने कहा ये जो जीव रूप बना है ना, है नहीं, बना हुआ। ये एकदम धारते जगत, इसी ने संसार को धारण कर लिया। ना तो भगवान की दृष्टि में संसार है गोपाल लड्डा जी, और न महात्मा की दृष्टि में संसार है, जीव ने ही धारण किया है। ये एकदम धार्यते जगत, इसी ने जगत रूप में धारण कर लिया। जीव ने धारण किया। और धारण कैसे किया है तरुण? धारण कैसे किया? मैं और मेरे के रूप में। ये तो मैं हूं और ये सब मेरा, इसमें धारण किया। मैं और मेरे के रूप में धारण किया है। चिरंजीव जी ध्यान देना, जो भगवत स्वरूप संसार है उसी संसार को जीव ने मैं और मेरे के रूप में धारण कर लिया। और कबीर साहब ने कहा कि मैं मेरे की जेवड़ी और गल बंधो संसार, और दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधा। मैं और मेरे के रूप में धारण कर लिया इसे। ये तो मैं हूं और ये सब मेरा है, बस यहीं से बंधन होगा। जो संसार सुदेश शास्त्री भगवत स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। अरे भाई भगवान के सिवाय आएगा कौन? कहां से आएगा? कैसे आएगा? परमात्मा ने विशाल बेटे जब सृष्टि की रचना की तो कहीं से कच्चा माल थोड़ा मंगाया था कि रॉ मटेरियल मंगाया हो कि भाई उससे बनाओ। एको अहम बहुशः,
शास्त्र कहता है कि भगवान ने संकल्प किया कि मैं ही अनेक रूपों में हो जाऊं, संकल्प किया। तो जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं, पशु से पशु पैदा होते हैं, पक्षी से पक्षी पैदा होते हैं, ऐसे भगवान से पैदा हुआ ये संसार भगवत स्वरूप ही तो होगा ना। ध्यान दिया विशाल? क्या दिया बेटा, बताओ क्या? मैं क्या कह रहा हूं? भगवान ने कहा एको आमोष्य, मैं ही अनेक रूपों में हो जाऊं। तो जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा हो गए, पशु से पशु पैदा हो गए चिरंजीव, पक्षी से पक्षी पैदा हो गए, ऐसे जब भगवान ने संकल्प किया तो ये भगवान से ही पैदा हो गया, तो भगवत स्वरूप ही हुआ ना। आपको ये तो तरह तरह का दिख रहा है, आप ये कह सकते हो कि ये तो तरह तरह का दिख रहा है, मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, भूपेंद्र, पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, नदियां भी हैं, ये तो तरह तरह का है। बंसल कह सकते हो भाई। तो इसका समाधान किया महापुरुषों ने कि भाई देखो सोने के बने गहने, अब देखो नाक का अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, हाथ का अलग है, कमर का अलग है, पैर का अलग है, उनकी आकृति भी अलग अलग, वजन भी अलग अलग, मूल्य भी अलग अलग, लेकिन गला दिया जाए तो है, गला दिया जाए तो सोना सोना है। अब लोहे से बने औजार हैं, देखो बल्लम अलग है, भाला अलग है, कृपाण अलग है, तलवार अलग है, और अगर गला दिया जाए तो चीनी के बने खिलौने, तोता बना है, हाथी बना है, घोड़ा बना है, अगर गला दिया जाए तो बंसर जी सब चीनी ही चीनी है। ऐसे ही है, और जानते हो ये तरह तरह का दिख क्यों रहा है? कामना के कारण, कामना के कारण ये जगत तरह तरह का दिख रहा है। अगर कामना ना हो तो यही संसार भगवत स्वरूप दिखेगा। ये कामना के कारण तरह तरह का दिख रहा है। नहीं तो ये भगवान का ही स्वरूप है। अमृतम चयो मृत्युश्च सद सच्चा अर्जुन। भगवान ने साफ शब्दों में कहा अर्जुन अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। अभी महाराज जी धारा प्रवाह बोल रहे थे कि भगवान के सिवा कुछ नहीं। ये देखने में, सुनने में, समझने में, जानने में, मानने में जितना संसार दिख रहा है ये सब भगवान का स्वरूप है। और राकेश जी इसमें जो हलचल हो रही है ना, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। गंदी सी गंदी जगह है, मल पड़ा हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई हैं, बदबू आ रही है, वो भी भगवान का स्वरूप। बढ़िया पुष्प खिले हैं, सुंदर वातावरण है, बढ़िया खुशबू आ रही, वो भी भगवान का स्वरूप। जब परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं तो दूसरा भाई आएगा कहां से? आम के बगीचे में ब्रजमोहन जी जब बोया गया तो क्या बोया गया, और बाद में क्या निकलेगा? तो बीच में दूसरा कहां से आ जाएगा? गेहूं का खेत, उसमें बोया क्या गया, और बाद में क्या निकलेगा? तो बीच में दूसरी चीज कहां से आ गई? किसी के खेत में गेहूं खड़ा था, गाय घुस गई, किसी खा गई। तुम्हारी गाय मेरे गेहूं खा गई, और एक भी दाना यशन बंसल गेहूं का नहीं, एक भी दाना गेहूं का नहीं। लेकिन मनुष्य क्या कहता है? तुम्हारी गाय मेरे गेहूं खा गई। व्यापारी तो कहेगा तो मैंने तो हजारों बोरे देखे हैं भाई, कैसी बात कर रहे हो, घास की बात कर रहे हो। लेकिन उसको पता है कि पहले गेहूं बोया गया तो अंत में गेहूं निकलेगा, तो बीच में दूसरी चीज हो ही नहीं सकती।
ऐसे भगवान से संसार उत्पन्न हुआ है, भगवान में ही लीन हो जाएगा तो बीच में दूसरा कहां से आ गया? बीच में दूसरा आया कहां से? भगवान से उत्पन्न हुआ। अब इसको सीखना नहीं है, इसका अनुभव करना है। वासुदेव शर्मा तो मैं और मेरे के रूप में धारण किया। तो सुदेश ध्यान दे करके सुनना, मैं मेरे की जगह अगर ये तू तेरा कर दे, मैं और मेरे के रूप में धारण किया, ये मैं हूं और ये मेरा है, उसी जगह तू और तेरा कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा कि फिर तेरा तो खत्म हो जाएगा, केवल तू रह जाएगा। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता ये हो जाएगा। मैं मेरे की जगह तू और तेरा कर दे तो तेरा तो मिट जाएगा, तू रह जाएगा। सीधा सा सूत्र है। देखो भाई तरुण जी, इसका भी अनुभव भगवत कृपा से ही होगा, अपने बल से नहीं होगा। ये अनुभव भी भगवत कृपा से होगा, नहीं सीख तो लिया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया प्रवचन सुना दोगे, लेकिन इसका अनुभव करना है, इसको सीखना नहीं है कि सब कुछ भगवान ही है। भूपेंद्र, केवल गाते ही रहोगे क्या कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, इसको गाते ही रहोगे क्या? इसको गाते ही रहोगे क्या कि सिया राम मैं सब जग जानी? यहां तो गा दिया, बाहर निकल के राग द्वेष कर दिया। यहां तो गा दिया और बाहर निकल के फिर वही राग द्वेष। इसको केवल गाना नहीं है, इसको अनुभव में लाना है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैंने महापुरुष के जीवन का दर्शन करके अनुभव किया कि ओहो, व्हील चेयर पर जब भी बैठ के आए चिरंजीव जी सदैव स्वामी जी महाराज, जब भी बैठ के आए, महापुरुष ने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं किया। राजेंद्र शर्मा कभी महाराज जी को मैंने आशीर्वाद देते हुए इस मुद्रा में देखा नहीं भाई। जिंदगी भर आए तो मैंने तो यही देखा, हाथ जोड़ करके आए। क्यों? उनके जीवन में ये सूत्र उतर गया था, उनको केवल भगवान ही दिखते थे। क्षमा करना, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं भाई, महाराज जी ने मुझे मना किया, महाराज जी ने मुझे मना किया। पुस्तक पढ़ो ना, सत्संग मुक्ताहार पढ़िए, उसमें एक महाराज जी का आर्टिकल, खंडन मंडन से हानि, पढ़िए। तो महाराज जी ने निषेध किया, महाराज जी ने मना किया कि भाई अपना मंडन मत करो, किसी का खंडन मत करो। ये खंडन मंडन से वर्तमान में बड़ी हानि हो रही है। तरुण सोशल मीडिया में देखो ना, झगड़ा किए बैठे। किसको चिंता है कि जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए? आपस में ही वैर विरोध झगड़ा। वासुदेव सर्वम का अनुभव होगा, फिर बताना जरा। मैंने एक दिन निवेदन किया था मातृशक्ति के माध्यम से आप सभी के सामने कि भाई अपने अपने घरों में प्रेम से रहो। अगर प्रेम से नहीं रहोगे, आपस में विवाद करोगे, झगड़ा करोगे, तो वासुदेव सर्वम का अनुभव कैसे होगा? कैसे हो जाएगा अनुभव? सीख लोगे आप? अगर आपस में प्रेम चिरंजीव जी घर में नहीं होगा तो वासुदेव सर्वम का अनुभव कैसे करोगे? ये तो सभा में सीख लोगे, सुन करके, पुस्तकें पढ़ के सीख लोगे, रट लोगे। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखे जगत, तो कैसन करें विरोध। गोस्वामी जी सूत्र दे रहे हैं चिरंजीव जी। उमा जी, भगवान विश्वनाथ कह रहे हैं मैया पार्वती, उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देखे जगत, तो कैसन करें विरोध। किससे झगड़ा करोगे भैया? किससे लड़ाई करोगे? तो जब तक आपके जीवन में आपस में प्रेम का वातावरण नहीं होगा, घर में, परिवार में, समाज में,
देश में, विश्व मात्र में, तो वासुदेव सर्वम का अनुभव कैसे करोगे? वो तो सीखा हुआ ज्ञान रह जाएगा। बस अभिमान और पैदा कर दे, मैं भी जानता हूं वासुदेव सर्वम, अभिमान पैदा करेगा। अगर वासुदेव सर्वम का अनुभव करना है, ध्यान दो, आप सब गृहस्थ बैठे हो यहाँ, वासुदेव सर्वम का अनुभव करना है तो अपने अपने घरों में आपस में प्रेम से रहो। देखो आपको अनुभव हो जाएगा। इसका अनुभव करना है भाई, सीखना नहीं है। ये जीव ने ही धारण कर लिया, ये एकदम दारिते जगत, ये मैं हूं, ये सब मेरा है। अब सत्संग के प्रकाश में पुरुषार्थ यही है कि मैं मेरे की जगह तू और तेरा कर दो, तो फिर तेरा खत्म, तू रह जाएगा। बस वास्तव में परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं वेद बेटे, कुछ भी नहीं। अमृत भी भगवान है, मृत्यु भी भगवान है, सत भी भगवान है, असत भी भगवान है। इसके सिवाय और है क्या? इसके सिवाय और क्या है? एक है अविनाशी और दूसरा है नाशवान, एक है सत और दूसरा है असत, और इसके सिवा है क्या? और वही सब भगवान बन गए। बन गए आप अकेले सब कुछ, और नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ ब्रजमोहन, और नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, सब खुद ही बन के बैठ गए। एक महात्मा जी थे माताओं बहनों, और उनको जाना था रामेश्वर। ठीक है, तो रामेश्वरम जाना था, पैसा था नहीं, और उनके पास दो मूर्ति थी, एक गणेश भगवान की और एक उनके वाहन चूहे की, और वो सोने की मूर्तियां थी। धर्मचंद जी शर्मा, सोने की मूर्तियां थी। तो बाबा जी ने विचार किया कि मूर्तियों को बेच देता हूं, पैसा हो जाएगा, तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो स्वर्ण का पकार के पास गए और बोले, ले इनका मूल्य बता जरा। अच्छा, वो वजन में दोनों बराबर थे, वजन में संजीव दोनों बराबर थी, दोनों स्वर्ण की थी मूर्तियां। तो स्वर्णकार ने वजन किया और मूल्य बराबर बता दिया। जैसे बराबर मूल्य बताया तो बाबा जी को गुस्सा आया, कहा मूर्ख कहीं के, गणेश जी देवता है, अरे ये वाहन है चूहा, तू एक मूल्य बता रहा है। उसने हाथ जोड़ के कहा कि सुनो बाबा जी, मैं गणेश और चूहे का मूल्य नहीं बता रहा हूं, मैं सोने का मूल्य बता रहा हूं। मैं गणेश चूहे का मूल्य नहीं बता रहा हूं भाई, मैं सोने का बता रहा हूं। अब इसमें रहस्य क्या छुपा है कि अगर स्वर्णकार गणेश और चूहे को देखेगा तो सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोना देखेगा तो गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। ऐसे आप संसार देखोगे चश्मा लगा करके तो फिर भगवान नहीं दिखेंगे, और भगवान वाला चश्मा लग जाए तो फिर संसार नहीं दिखेगा। सीधी बात। अगर सत्संग के प्रकाश में महापुरुषों के वचनों का सम्मान करके और वो चश्मा लगा लिया जाए जो वासुदेव सर्वम वाला, फिर ये संसार तो लुप्त हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। कहां दिखेगा? वो लुप्त हो जाएगा। एक बड़ी रहस्य की बात और है लक्ष्मी जी, एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम, और एक तरफ कह रहे हैं दुखालय में शाश्वतम, ये दुखालय है संसार। राजकुमार, एक तरफ कह रहे हैं ये दुखालय है और एक तरफ कह रहे हैं ये वासुदेव सर्वम। तो जरा विचार करो, जब ये दुखालय है तो वासुदेव सर्वम कैसे हो गए, और वासुदेव सर्वम है तो दुखालय कैसे हो गए? तो विरोधाभास।
सुनील कहाँ बैठे? बेटे जब ये दुखालय है तो फिर वासुदेव सर्वम कैसे होगा? और वासुदेव सर्वम है तो फिर दुखालय कैसे हो गया? चिरंजीवी कैसे हुआ? ये तो विरोध हो गया। अब इसमें बड़ा रहस्य छुपा। ये तो संतों की कृपा से समझ में आई बात, नहीं तो सुदेश जी बहुत दिनों से गीता पढ़ रहे थे। ये तो संतों की कृपा से बात समझ में आई। क्या समझ में आया? कि जो इस संसार से सुख लेना चाहता है, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, अवस्थाओं से जो सुख लेना चाहता है, उसके लिए संसार दुखालय है। उसके लिए संसार दुखालय है, दुख ही दुख। किसके लिए? जो सुख लेना चाहता है। वस्तुओं से सुख मिल जाए, हमें व्यक्तियों से सुख मिल जाए, परिस्थितियों से सुख मिल जाए, जो इस संसार से विश्वेश्वर पटेल सुख लेना चाहता उसके लिए दुखालय है, यानी दुखों का ही घर है। और जो इसकी सेवा करना चाहता है उसके लिए वासुदेव सर्वम, उसके लिए वासुदेव सर्वम। और जो सुख लेना चाहेगा उसके लिए दुखालय है। और जो सेवा के लिए जाएगा कि मेरे द्वारा सबकी सेवा हो जाए, भलाई हो जाए, उपकार हो जाए, ये सब भगवान का ही स्वरूप है, इस भाव से जो सेवा करेगा उसके लिए वासुदेव सर्वम है। लेकिन हृदय में ये बात बैठी हुई है कि भगवान तो धनुष बाण लेकर आवे तब मैं मानूंगा, बंसी बजाते दिखे तो मैं मानूंगा, चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़े तब मानूंगा भगवान। महापुरुषों ने ब्रजमोहन कहा कि भाई पहले 2 हाथों वालों में देख लो भगवान को, फिर चतुर्भुज रूप में भी दिख जाएगा। पहले 2 हाथों वालों में तो देखो, फिर वो चतुर्भुज रूप में भी देखो। उसकी ताकत नहीं छुप जावे। क्यों? स्वयं कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत और सर्वम च मयि पश्यति तस्य आम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वेद भगवान ने कहा जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है वो मुझसे नहीं छुप सकता, मैं उससे नहीं छुप सकता। छुपने जाए कहां जब सब बर्फ ही बर्फ है? अभी कह रहे थे सब बर्फ ही बर्फ है। ब्रजमोहन विचार करो भाई, जब सब में भगवान को देख रहे हो तो भगवान छुपे कहां जाके? तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मुझसे नहीं छुप सकता, मैं उससे नहीं छुप सकता। भक्तों ने तो चुनौती दे दी भगवान को, लक्ष्मी का चुनौती दे दी कि आप चाहे जिस रूप में आओ महाराज मैं तो पहचान लूंगा। चुनौती दे दी भक्तों कि आप चाहे जिस रूप में पधारो मैं तो आपको पहचान लूंगा। आप सिंह की खाल ओढ़ के आओगे तो भी पहचान लूंगा, सांप की केचुल धारण करके आओगे तो भी पहचान लूंगा, मैं तो पहचान लूंगा। कैसे भी आओ आप, प्रमाण है। मीराबाई के सामने भूखा सिंह भेजा गया, भूखा। मीराबाई को खा जाएगा, मर जाएगी, खा जाएगा। और मीराबाई ने जब देखा चिरंजीवी सिंह को तो हृदय में भाव क्या पैदा हुआ? ओहो, आज तो प्रहलाद जी महाराज के भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद जी महाराज के ठाकुर जी पधार रहे हैं। गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और तुरंत आरती की तैयारी, पुष्पों की माला। अब ठाकुर जी पूजा करा रहे हैं बैठ खड़े खड़े। और भूखा सिंह, भूखा सिंह अब वो पूजा करा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पुष्पों की माला धारण कराई, ठंडे जल का छींटा मारा, सिंह वापस चला। क्यों? चाहे जैसे पधारो महाराज, हम तो पहचान लेंगे। सिंह की खाल ओढ़ के आओगे तो अभी मैं मान लूं, जान लूंगा कि आप ही हो। सांप की केचुल धारण करके आओगे मैं तो पहचान लूंगा। चुनौती दे दी भगवान को, छुपो कहां छुपो। लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पास कोई एक अंग्रेज आ गया, अजय,
कहा महाराज जी मुझे मेडिटेशन समझाइए। बोले तुमसे होगा ही नहीं। और उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा मेडिटेशन किया नहीं जाता है, किया नहीं जाता, वो स्वतः होता है। उन्होंने कहा तुमसे होगा नहीं, तुमसे होगा ही नहीं, साफ निषेध किया स्वामी शरणानंद जी महाराज। ध्यान कैसे करे तो महाराज जी कहा करते थे कि पहले आप स्वीकार कर लो, पहले आप स्वीकार कर लो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह भगवान ही भगवान है। फिर शांत हो जाओ, मन को खुला छोड़ दीजिए, जाने दो जहां जाता है। जब आपने तरुण पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि सब जगह मेरे प्यारे प्रभु हैं, सब जगह मेरे ठाकुर जी हैं, अब मन कहां जाएगा? कहां जाएगा बोलो? भगवान में ही जाएगा। जब आपने स्वीकार ही कर लिया कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह मेरे भगवान ही भगवान है, अब बिल्कुल शांत हो गए, मन को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, जाने दो जहां जाता है। अब जाएगा कहां? जब आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि सब जगह भगवान है, उसको जाने दो, वो भगवान में ही जाएगा। और ध्यान के संबंध में एक निवेदन और आप सभी से, प्रायः प्रश्न आता है चिरंजीव जी मेरे पास कि महाराज जी मैं क्या करूं, जब ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो संसार याद आता है। अरे भाई संसार याद आता नहीं, वो जाता है। जब आप भगवान के भजन के लिए बैठोगे तो जो संस्कार पुराने वो सब बाहर निकल रहे हैं, कूड़ा करकट जो अंदर भरा वो बाहर निकल रहा है। कमरे में धुआं भरा हो, दरवाजा खोलो, कहां जाएगा? कहां जाएगा भाई? बाहर जाएगा ना। ऐसे जब आप भगवान के भजन के लिए, चिंतन के लिए, ध्यान के लिए बैठे और जैसे ही बैठे तो बस संसार का चिंतन होने लगा। एक बात और है गई रीस में गोपाल लड्डा जी की बात जो आपके मस्तिष्क में उस समय आएगी, या तो भूतकाल का चिंतन होगा, ऐसा मैंने किया था, ऐसा हुआ था, वो याद आएगी, या भविष्य का चिंतन होगा, ऐसा मुझे करना, वो मुझे करना। लेकिन विश्वेश्वर पटेल आप तो वर्तमान में हो, आप वर्तमान में, उससे आपका क्या संबंध है? चिरंजीव ध्यान तो मैं दोबारा कह रहा हूं, जैसे आप बैठ गए नेत्र बंद करके भगवान के चिंतन में, प्रभु की छवि का स्मरण करने लगे, चिंतन करने लगे, और अचानक अब संसार याद आया, या तो भूतकाल की बात याद आएगी कि मैंने ऐसा किया था, वो ऐसा किया था, वो रील खुल गई, आ गई सामने, या फिर भविष्य का चिंतन होगा, ऐसा करना वैसा करना। लेकिन उससे संबंध क्या है? आप तो वर्तमान में हो भाई। यशन बंसल बात समझ में आ रही है? आप तो वर्तमान में हो, उससे आपका क्या प्रयोजन, क्या संबंध? उस समय क्या करना, साधक को घबराना नहीं है। उस समय क्या करना, ना तो समर्थन करो और ना विरोध करो। यदि आप समर्थन कर दोगे तो उसको सत्ता मिलेगी, संबंध जुड़ेगा, बल मिलेगा, वो नहीं जाएगा। और विरोध करोगे तो भी संबंध जुड़ेगा। क्यों? पहले एक्सेप्ट करोगे, अरे ये क्यों चिंतन होने लगा, फिर विरोध कर रहे हो तो संबंध जुड़ा ना, अब उसको सत्ता मिली ना, बल मिला ना, फिर नहीं जाएगा। तो क्या करो? उपेक्षा कर दो, उपेक्षा करो, मिट जाएगा। जैसे आप रोड पर खड़े हो, किसी ने आके पूछा कि बंसल जी जरा बताओ यहाँ से कौन कौन गया, आप कहोगे भाई मैं क्या जानूं, आप उपेक्षा की दृष्टि से खड़े। अब पुरुष निकल गए, माताएं निकल गई, कौन निकल गया आपको क्या पता। ऐसे उपेक्षा कर दो, ना समर्थन करो ना विरोध करो। सज्जनों निहाल हो जाओ, निहाल। ना तो उसका समर्थन करो ना विरोध, क्योंकि दोनों में सत्ता मिलेगी, बल मिलेगा, संबंध जुड़ेगा, वो नहीं जाएगा, व्याकुलता और पैदा हो जाएगी। उपेक्षा कर दो, वो चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे गंदी नाली है, अब उसकी सफाई की जाए तो घंटे 2 घंटे और ज्यादा बदबू सुदेश से खूब बदबू फैलेगी, और 2 घंटे के बाद सब बढ़िया हो गया। ऐसे ही है, वो अंदर जो कूड़ा करकट भरा था वो निकल रहा है, वो आ नहीं रहा है। आप ये समझ रहे हो ये आ नहीं रहा, जा रहा है। जैसे दरवाजे से मनुष्य वैद्य जी आता भी है और जाता भी है,
दरवाजे से मनुष्य आता भी है और जाता भी है। ऐसे भूपेंद्र ये आ नहीं रहा है, ये जा रहा है। जो कूड़ा करकट अंदर सब भरा था वो निकल रहा था, जा रहा है, जाने दो। थोड़ी देर में बिल्कुल आनंद साफ। विश्वेश्वर जी समझ में आई बात? ये क्या? खड़े होकर बताओ क्या है? क्या है? ये देखो, ये हमारे बड़े स्नेही हमारे विश्वेश्वर जी, ये गौ सेवा संघ के अध्यक्ष है ना ब्रजमोहन? कौन सा दायित्व है ये? और ये मंत्री दर्जे स्तर का स्थान होता है, ये मंत्री लेवल का। विश्वेश्वर जी पटेल है छत्तीसगढ़ से। हाँ विश्वेश्वर जी बताओ क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा था कि भाई वो जा रहा है, आ नहीं रहा है, अब उसको पकड़ो। वो जा रहा है सब, और आदमी घबरा जाता, साधक घबरा जाता है, अरे ये चिंतन कैसे होने लगा? अरे होने नहीं लगा, वो जा रहा है, उसको जान दो, पकड़ो मत। थोड़ी देर में बिल्कुल आनंद हो जाएगा विश्वेश्वर जी, मस्ती आ जाएगी। ओ बैठो। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान के सिवा भी कोई कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि उनके सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान ही भगवान। प्रसन्न होते रहो, देख करके खुश होते रहो। वाह प्रभु, कैसे कैसे आपने रूप बनाए। आप ये कहोगे महाराज जी बड़ी विकृति समाज में दिखाई पड़ती है, कोई बकरा काट रहा है, कोई मुर्गे काट रहा है, कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई विवाद कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है। स्नान घर में स्नान करते हो, वेद बेटे साबुन लगाते हो ना शरीर में, वैसे ऐसे हाथ मारते हो तो फफोले जैसे बन जाते हैं ना। तो चिंता होती है क्या कि चलो रायपुर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं? चिंता होती क्या? क्यों नहीं होती है? पानी डालेंगे मिट जाएगा सब, ऐसे यही है। अरे भाई साबुन लगाया, ऐसे हाथ मारा, फफोले जैसे, आदमी थोड़ा घबराता है कि भाई ये कौन सा रोग हो गया, कौन सी बीमारी हो गई, अब किस डॉक्टर को दिखाऊं? जल डालते ही सब साफ हो जाएगा। ऐसे ही मैं सच कहता हूं, ये जो दिख रहा है ना कि विकृति दिख रही है, और जब सत्संग रूपी जल डालोगे सब साफ हो जाएगा, खत्म। अमृतम चयो मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुना। अर्जुन मृत्यु भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, सद भी मैं हूं, असद भी मैं हूं। मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। महाराज जी ने एक पुस्तक ही लिख दी पूरी। पहले लिखाया अजय जी वासुदेव सर्वम, इसके बाद सब जगह ईश्वर रूप है महाराज जी। पहले महाराज जी ज्ञान योग प्रधान थे, ज्ञान योग प्रधान थे महाराज जी। फिर लिखाई सब जगह ईश्वर रूप, भक्ति योग से वो तत्प्रोत। पूरी पुस्तक है, पूरी पुस्तक। संतों ने अनुभव किया है, रामेश्वर पांडे संतों ने अनुभव करके सामने रख दिया। एक संत थे और वो कहीं जा रहे थे, राजकुमार जी ध्यान दे के सुनना। वो संत कहीं जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि उनको लघुशंका लगी कि मैं लघुशंका कर लूं। तो एक मतीरे का खेत था, राजस्थान की धरती। मतीरा एक फल होता है जैसे तरबूज, लेकिन अंतर होता है इसमें। तो उसी मतीरे के खेत में बैठ करके लोग शंका करने लगे। अच्छा, उस क्षेत्र में मतीरों की चोरी बहुत होती थी रोज। तो खेत के मालिक ने सोचा कि आज ये चोर पकड़ में आ गया, यही रोज मतीरा चुरा के ले जाता है।
अब ब्रजमोहन वो लेके लाठी आया और बाबा जी तो लवशंका कर रहे थे, पीछे से लाठी का प्रहार कर दिया और जैसे सिर में लाठी मारी तो बाबा जी गिर गए। अब उसने जब देखा तो बड़ा दुख हुआ चिरंजीव जी कि अरे संत के ऊपर लाठी चला दिया। अब हाथ जोड़ के बोला महाराज बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई महाराज, और मैंने चोर समझ के आपके ऊपर लाठी चला दी, आपको मार दिया महाराज, बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हुई, बड़ा व्याकुल हुआ। तो संत ने कुछ कहा कि तू घबरा क्यों रहा है, तूने मुझे तो मारा नहीं, चोर को मारा है ना? बोले हाँ महाराज मैंने आपको नहीं मारा, मैंने तो चोर समझ के मारा। तो बोले तू चिंता क्यों कर रहा है? तो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज अब बताओ मैं क्या करूं? तो संत बोले भाई तेरी जो मर्जी हो कर। अब वो गया गांव में दौड़ के गया, बैलगाड़ी ले आया चिरंजीव जी और संत को लिटा लिया, अस्पताल ले गया, उपचार कराया, पट्टियां बंधी थी, वार्ड में लेटे थे बाबा जी। और उधर घर जाके क्या किया, एक सेवक से कहा कि देख अमुक अस्पताल में अमुक वार्ड में अमुक बेड पर एक संत लेटे हुए हैं, उनका इलाज हुआ है, तू ये गरम गरम दूध ले जाकर के उनको पिला के आ। और फिर बंसल जी वो लेके गिलास में दूध गया, वार्ड ढूंढा, बेड के पास गया, बाबा जी लेटे थे। महाराज जी लो दूध पी लो, गर्म है महाराज अभी पी लो। तो बाबा जी खिलखिला के हंसे, बोले तू बड़ा बहुरूपिया है, पहले लाठी मारी अब दूध पिलाने आ गया। उसने कहा महाराज मैंने लाठी नहीं मारी। अरे बोले भाई मैं अच्छी तरह तेरे को जानता हूं, पहले लाठी मार दी अब दूध पिलाने आ गया, तू बहुरूपिया है। फकीर चंद ये है संतों का जीवन, ये विनोद का नहीं विषय, ये समझने की बात है। स महात्मा सुदुर्लभ, ये संदेश दे रहा है। पहले लाठी मार दी अब दूध पिलाने आया, तू बहुरूपिया है। अब वो बड़े चिंता में कि महाराज जेल पहुंचा जाए, हमने तो लाठी मारी नहीं। बोले महाराज हमने लाठी नहीं मारी, वो लाठी मारने वाला दूसरा है, आप तो दूध पी लो। तो बाबा जी ने कहा मैं दूध तो पी लूंगा पर था तू ही। क्या बोले? दूध तो मैं पी लूंगा पर था स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। दूध तो मैं पी लूंगा पर था तू ही। ये अनुभव है संजू, ये है बेटे अनुभव। सीखने से क्या हो जाएगा? सिया राम मैं सब जग जानी गाते, चलो भाई गाओ, कम से कम सद्भाव तो बने, गाओ मैं मना नहीं करता, लेकिन इसका अनुभव करना, जिंदगी भर गाना नहीं है। किशन गोदारा नहीं आए हैं क्या? सब महात्मा ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भाव बनाओ, चलो मानता हूं, चलो भगवान की कृपा से अनुभव होगा भाई, होगा। अगर अनुभव ना होता तो संत महात्मा कहते नहीं, संत महात्मा कहते ही नहीं। अगर अनुभव में बात आने योग्य ना होती तरुण कभी नहीं कहते। इसका मतलब ये कि अनुभव हो सकता है, बस हमारा पुरुषार्थ इतना है कि संतों के वचनों का सम्मान करके और बस इस प्रयास में रहें कि किसी तरह ये बात मेरे अनुभव में आ जाए, अनुभव में आ जाए। इसको बुद्धि का विषय मत बनाओ। और ये जिस दिन अनुभव में आएगा, घनश्याम जी मेरी तरफ देखो, ऐसे आएगा, ऐसे चट से आएगा, चट से आएगा। इसमें विलंब का स्थान नहीं होता, इसमें अभ्यास आदि नहीं होता है। ये जब भी अनुभव आएगा एकदम आंख खुल जाएगी, ओहो ये संसार नहीं तो भगवान है, और उसमें विलंब नहीं होगा। एक सज्जन खड़े हुए थे गंगा जी के किनारे, तो दूसरे मान भवाए बोले देखो कितनी बढ़िया नदी बह रही है। अरे बोले ये नदी नहीं है। बोले फिर? बोले गंगा जी हैं। और तुरंत बोलो गंगा मैया की। कितना टाइम लगा भाई, कितनी देर लगी? ब्रजमोहन कहा तो नदी हृदय में भाव बैठा था कि नदी है, दूसरे ने आके ना कहा ये नदी नहीं है, फिर बोले ये तो गंगा जी है। तो बस हृदय का भाव तुरंत बदल हो गया। बोलो गंगा मैया की।
अब देखो, जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो काशी और अचानक हरिद्वार की हर की पौड़ी याद आ जाए तो तुरंत जानते हो मस्तिष्क में क्या होगा? वही गंगा जल, वही छोटी छोटी मछलियाँ अंदर दिख रही हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, ये सब मन में ही बन गया ना, बन गया ना। और जैसे इससे संबंध आपका खत्म हुआ तो वो हरिद्वार की पौड़ी और गंगा जल और मछलियाँ सब खत्म। ऐसे ये कि ये तो स्त्री है, पुरुष है, ये सब बना हुआ है, और जहाँ इधर से दृष्टि हटी तो बती ये सब खत्म। ये हो तुरंत जहां आपको याद आया हर की पौड़ी तो बस गंगा जी याद आएंगी, जल दिखने लगेगा मन ही में, और मछलियां भी फुदक रही हैं, अंदर खेल रही हैं, ये सब दिखने लगे। और जहां संकल्प खत्म तो सब हरिद्वार हर की पौड़ी खत्म। ये इसका अनुभव करो राम अवतार जी, अनुभव करो। मैंने देखा है कि महाराज जी की वाणी को कई लोग अपने उसमें मोबाइल में डाले हुए, वो थोड़ी थोड़ी देर में जो आवाज आती है, अच्छी बात है, ठीक है, कम से कम सम्मान की दृष्टि तो है, महापुरुष के वचनों का आदर तो है। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ घनश्याम जी ध्यान दो आपकी, इसको सीखना नहीं है भाई। अजय जी पुरानी बात है कि मुझे याद है, कहो तो मैं कहूँ, सदैव श्री क्षमाराम जी महाराज बगल में बैठते थे महाराज जी, बस यही बोले कि भाई अब ये तो महापुरुष कहें, मैं क्या कहूँ, ऐसे बोले थे। इतने विद्वान हैं और ये शब्द था। अनुभव हुआ नहीं, चिल्लाने लगे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। ये बहुत बड़ा हानि का कारण है। अनुभव में आना चाहिए विशाल अनुभव, तो नहीं ऐसे कहते रहोगे तो एक अभिमान पैदा हो जाएगा बहुत बड़ा। अनिल कुछ बात हमारी जच रही है आपको, जो मैं कह रहा हूँ जच रही है? मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी के, आप अनर्थ मत कर लेना, अनर्थ मत कर लेना भाई। जहां तक मेरा अपना अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। बड़ा अनर्थ हो जाएगा फिर सीख लेने से, अनुभव चाहिए सब भगवान। शास्त्र तो कहता है, शास्त्र तो कहता है, बात भी यथार्थ है। बात भी यथार्थ है, शास्त्रीय प्रमाण भी है, लेकिन अनुभव तो हो। बंसल जी क्या 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 आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है जो मैं कह रहा हूं उसमें आपका क्या समर्थन? अनुभव होना चाहिए। है तो भगवान ही, है तो भगवान ही, इसमें तो शंका है नहीं। क्योंकि संतों पर विश्वास है तो संत वाणी पर भी विश्वास है, भगवान पर विश्वास है तो भगवान के वचनों पर भी विश्वास है तो भगवान ही। ये तो पक्की बात है कि है तो भगवान, भगवान के सिवा कुछ है नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। बात तो यही सही है, हमारी समझ में कमी है पर बात यही सही है। अब गीता आप वासुदेव सर्वम का गा रहे हो और जगह जगह पर राग द्वेष दुर्भावना, कैसे कैसे अनुभव होगा? हरिओम बताओ, आप भाई टीचर हो, विद्वान हो, आप बताओ कैसे होगा?
नहीं होगा, नहीं होगा। बताओ भाई अजय जी, बताओ। कैसे होगा? जहां राग द्वेष हो जाएगा वहीं वो छुपे रहेंगे, लक्ष्मी जी वहीं छुपे रहेंगे, वो कहां अनुभव में आएगा? ये खराब है, ये बुरा है, इसके अंदर ये अवगुण है, ये है, ये हमारा हितैषी है, ये हमारा विरोधी है, कैसे हो जाएगा? सीख तो लोगे, स्वरबद्ध ढंग से गा भी दोगे, प्रस्तुति बढ़िया कर दोगे, अनुभव नहीं होगा। अनुभव चाहिए, अपने को तो अनुभव चाहिए, सीधी बात। किसी का प्रश्न हो तो पूछो। मैं क्या लूं? इधर उधर की फालतू चर्चा मत करना।